जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं एसएससी एमटीएस में 5 अक्टूबर को जितने क्वेश्चन पूछे गए थे और जितने क्वेश्चन हमें मिले थे हम उन वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो बात करते हैं जो 5 अक्टूबर एमटीएस का जो पेपर हुआ था ना जीके का, इस क्वेश्चन पे हम जितने भी क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन मिले थे हम उन वीडियो को मतलब बताने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और जितने भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे हम उन क्वेश्चन में ज़रूर चर्चा करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया कि यूपी कितने राज्यों से लगा हुआ। पहला क्वेश्चन क्या दिया था, यूपी जो दिया है कितने राज्यों से लगा हुआ है। तो कितने राज्यों से लगा हुआ है, तो यूपी जो है 8 राज्यों से लगा हुआ। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से लगा हुआ है। तो देख लेते थोड़ा टॉपिक में। जो यूपी जो 8 राज्यों से लगा हुआ है और एक केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है, कौन सा है, और दिल्ली है। और एक हमारी क्या है, एक देश है। देश कौन सा है, नेपाल। जो एक देश लगा हुआ है, एक केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है और 8 राज्यों से यूपी क्या हुआ, सटा हुआ है या मतलब स्पर्श करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय झंडा को कब अपनाया गया था। राष्ट्रीय झंडा को कब अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय झंडा को अपनाया गया था। कब, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। इसी प्रकार से राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और इसी प्रकार झंडा जो हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। जो झंडा की जो लंबाई है 3 लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात 3:2 के अनुपात में है। तो बात करते हैं एचडीआई, मतलब एचडीआई में भारत की रैंक क्या है। मतलब एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जो रैंक है एक तो 131 है। कितना है, 131 है। तो बात करते हैं असम का माजुली द्वीप। असम का जो माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित। कहाँ स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अकबरनामा के लेखक कौन है, तो अकबरनामा के जो लेखक हैं तो वह कौन है, अबुल फजल। कौन है, अबुल फजल है। कौन है, अबुल फजल है। उसके बाद सार्क देशों की जो संख्या, सार्क में देशों की संख्या कितनी है, तो कितनी संख्या है, 8 है। कितनी है, 8 है। जो सार्क की जो मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो यह काठमांडू में स्थित है। और क्वेश्चन दिया था क्या, मटकी डांस जो क्या था, मटकी डांस है किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है। किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य, तो कहाँ की नृत्य है, तो मध्य प्रदेश की। कहाँ की, मध्य प्रदेश की स्थित है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। जो बात करते हैं स्टैचू ऑफ द यूनिटी के डिज़ाइन कौन थे, जो किसने ये डिज़ाइन दिया, तो कौन थे, राम सुतार ने। कौन दिया था, राम सुतार ने दिया। स्टैचू ऑफ यूनिटी डिज़ाइन कौन था, राम सुतार ने दिया था। अब बात करते हैं प्रकाश वर्ष का किसका मात्रक है, तो यह किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक। किसका मात्रक है, यह दूरी का मात्रक है। तो बात करते हैं अब्बू-बाची मेला किस राज्य से संबंधित है। ये किस राज्य से संबंधित है, ये किस राज्य से, असम राज्य से संबंधित है। जो यह 5 अक्टूबर एमटीएस में जो पेपर क्वेश्चन पूछा था, हम उस क्वेश्चन पे क्या करते हैं, हल कर रहे हैं। जो जितने क्वेश्चन हमें मिले थे उन क्वेश्चनों पे मतलब चर्चा कर रहे हैं। तो बात करते हैं द्विशासकीय प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किया था। जो भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। इन्होंने ही द्विशासकीय प्रणाली शुरू किया था। अब बात करते हैं प्रस्तावना में वर्णित शब्द बंधुत्व का अर्थ क्या है। बंधुत्व का क्या अर्थ है, प्रस्तावना में संबंधित बंधुत्व का क्या अर्थ है, वह भाईचारा संबंधित। किससे, मतलब इसका अर्थ है भाईचारा का अर्थ है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। लगभग 712 ईस्वी में क्या है, 712 ईस्वी में किसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लगभग 712 ईस्वी में सिंध पर किसने विजय प्राप्त की थी। किसने किया था, अरबों ने प्राप्त की थी 712 ईस्वी में। उस समय सिंध के जो राजा दाहिर थे, उन पे मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करके सिंध पर क्या करते हैं, विजय प्राप्त किया। तो जो सिंध के जो उस समय राजा था, राजा दाहिर नाम था उनका। तो ठीक है, तो कैसे होगा, अरबों ने आक्रमण की,
उन्हें आक्रमण किया था। अब उसके बात करते हैं मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में किस स्थान पर प्रत्येक वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। कुंभ मेला लगता है मध्य प्रदेश में किस स्थान पे, कहाँ पर लगता है? उज्जैन में। अब उज्जैन में एक क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा जो नदी है वही पे मतलब क्या लगता है? उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर ही मतलब क्या करता है 12 वर्षों में एक मध्य प्रदेश में कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला 4 स्थानों पे लगता है, गंगा नदी, पहला प्रयागराज में, उत्तराखंड में, उज्जैन में और महाराष्ट्र में या नासिक में लगता है। तो अब देख लेते हैं कि अंकोरवाट का मंदिर, जो अंकोरवाट का जो मंदिर कहाँ मिलता है। जो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ मिलता है? कंबोडिया में। कहाँ मिलता है? कंबोडिया मिलता है। जो अंकोरवाट का जो मंदिर है भगवान विष्णु को क्या है? समर्पित है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में है, जो भगवान विष्णु को क्या है? ये समर्पित है। अब बात करते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था। जो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1964 ईस्वी में। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। जो इसी मतलब जो बक्सर के युद्ध से ही मतलब जो अंग्रेजों की जो सत्ता थी भारत में पूर्ण रूप से क्या हुआ? राजनीतिक सत्ता क्या हुआ? स्थापित कर दी गई थी। तो यहीं से 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध क्या हुआ था। अब बात करते हैं विटामिन डी और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो कौन से हड्डी क्या हो जाती है? कमज़ोर होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह हड्डियाँ क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती हैं। अब बात करते हैं बुद्ध, मतलब थोड़ी सी देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो और अभी कभी क्वेश्चन पूछता है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। और सबसे ज़्यादा जो उपदेश कहाँ दिया था वो कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था? सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिया था। अब बात करते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन क्या दिया कि हमारे सौरमंडल का सबसे नवीनतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और जो बात करें सूर्य की सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। हमने 5 अक्टूबर का जितने भी हमें क्वेश्चन मिला था, जो जीके मिला था, हम उन जितने मिला था उन जी को पूरी से बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज जय हिंद। और उसके बाद 6 अक्टूबर का पेपर होगा, तो उस पेपर को भी हम क्या करें? एनालिसिस करेंगे। तो आज बस इतना ही। जय हिंद।